हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या बीटीएस ने अपनी लाइफ में कभी किसी को चाहा है, यानी कभी किसी रिलेशनशिप में आए हैं, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स भी इंसान हैं और उन्हें भी किसी से प्यार हो सकता है। तो क्या उनकी कोई डेटिंग हिस्ट्री हो सकती है? क्या कभी वी, जिमिन, आर्यन या दूसरे बीटीएस मेंबर्स को लव का एक्सपीरियंस हुआ है? तो सबसे पहली बात, जी हाँ, बीटीएस के मेंबर्स भी इंसान हैं, उन्हें भी किसी से प्यार हो सकता है। और रही बात दूसरी कि हाँ, बीटीएस के कुछ मेंबर्स का पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं एक एक करके सभी के रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी और साथ ही में मैं उनकी आइडियल टाइप के बारे में भी कुछ बातें जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्हें सबसे ज़्यादा मैरिज के प्रपोजल आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, मैं बात करूंगी सुगा की। तो फ्रेंड्स, मिडिल स्कूल में सुगा ने एक लोकल रेडियो होस्ट को अपना एक लव लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपनी ही एक क्लासमेट से प्यार हो गया है। सुगा ने उस गर्ल से दोस्ती की थी, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से उसे ये बता नहीं सके कि वो वास्तव में उसके लिए कैसा फील करते हैं। आखिरकार वो एक दिन अपने फीलिंग्स को नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उस लड़की के सामने उन्होंने कन्फेस कर दिया, यानी सुगा ने उस लड़की को अपने दिल की बातें बोल दी। और सुगा का कन्फेशन सुनकर उस लड़की ने सुगा को हाँ भी बोल दिया और इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगी और उनके बीच प्रॉब्लम्स बढ़ते ही गए और इस वजह से लंबे समय तक एक दूसरे के साथ वो नहीं रह पाए और उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। दोस्तों, 2014 में ओरिकॉन स्टाइल के एक इंटरव्यू में सुगा से पूछा गया था कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले वो उसमें क्या नोटिस करते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो पर्सनैलिटी और माहौल पर अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोई आइडियल टाइप नहीं है, उनकी कोई खास डिमांड नहीं है अपने पार्टनर को लेकर, बस उसकी वाइब पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसके साथ सुगा ने ये भी बताया कि फिलहाल वह किसी रिलेशनशिप में नहीं है क्योंकि उसकी अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय वह एक आइडल के रूप में अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और अपने म्यूजिक पर काम करने में ही वो बिजी हैं। और दोस्तों, सुगा के सॉन्ग्स, म्यूजिक के लिए उनका प्यार और उनके काम को देखकर आज भी लगता है कि सुगा के लिए भी सिर्फ उनका म्यूजिक ही सब कुछ है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मुझसे सुगा के लव लाइफ के बारे में पूछा था, तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके कुछ काम जरूर आई होगी। तो नेक्स्ट में बात करते हैं जिन की। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ना मालूम हो, पर 2015 में जिन को एक रूमर्स का सामना करना पड़ा था कि वह एक कॉमेडियन ली गुक जो को डेट कर रहे हैं। और ये रूमर्स यानी ये अफवाहें तब शुरू हुई जब कॉमेडियन जो से हो ने सबके सामने मजाक में कहा कि ली गुक जो एक हैंडसम आइडल ट्रेनी को डेट कर रही हैं। और इन अफवाहों ने तब तेजी पकड़ ली जब नेटिजन्स को पता चला कि ली गुक जो और जिन करीब थे। दोस्तों, जिन ने पहले रिवील किया था कि उनकी आइडियल गर्लफ्रेंड या फिर उनकी जो आइडियल पार्टनर होगी वो चबी टाइप होनी चाहिए। ली गुकजू भी चबी टाइप ही हैं। और जब ली गुकजू ने ये बोला था कि वो किसी हैंडसम आइडल ट्रेनी को डेट कर रही हैं, तब उस वक्त जिन भी अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही थे और जिन सभी ट्रेनिंग में ज़्यादा हैंडसम भी थे और इस वजह से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये रूमर्स इतना ज़्यादा फैल गया कि खुद ली गुक जो ने रेडियो स्टार पर आकर बताया कि जिन कभी भी उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, वे एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। और इस रूमर के अलावा जिन का कभी किसी के साथ डेटिंग के चर्चे सामने नहीं आए हैं। अब दोस्तों, जिन इतने हैंडसम हैं ही कि कोई भी शायद यही सोचता, पर उनके इस हैंडसम से चेहरे की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह थी। और इन सब के अलावा दोस्तों, जिनका कहना है कि उनकी आइडियल गर्ल पपी की तरह, यानी उनकी आंखें, उसका फेस, उसकी पर्सनैलिटी पपी की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट होनी चाहिए। और दोस्तों, वो किसी ऐसी गर्ल को डेट करना चाहते हैं जिसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, बिल्कुल जिन की तरह, और वो काइंड हार्टेड हो। उन्होंने ये भी बताया कि एनी हैथवे पर उनका क्रश है। ओके, तो नेक्स्ट है जिमिन। तो दोस्तों, वैसे तो जिमिन का भी पास्ट में एक तरफा प्यार था, यानी वन साइडेड लव। जब भी वो अपने क्रश के पास होते तो वो शाई फील करते थे और उनका दिल उनके कंट्रोल में नहीं होता था, पर वो कभी उससे अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाए। वैसे तो जिमिन को दूसरे आइडल्स के साथ डेटिंग की अफवाहों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सभी फेक साबित हुई। जिमिन ने कभी भी पब्लिकली किसी के साथ भी एक रिश्ते में होने की बात को स्वीकार नहीं किया है। पर दोस्तों, आइडल्स ट्रू कलर्स रेडियो पर एक इंटरव्यू के दौरान जिमिन ने कबूल किया कि वह किसी ऐसे इंसान को पसंद करेंगे जो प्यारा होने के साथ साथ उनके पास मतलब ऑड चार्म हो, मतलब उस लड़की के पास ऑड चार्म हो। तब इस पर उस एमसी ने पूछ लिया कि ऑड चार्म से उनका क्या मतलब है। तो इस पर जिमिन ने कहा कि वो किसी ऐसी गर्ल को पसंद करेंगे जो थोड़ी सी सिली टाइप हो। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड उससे हाइट में अगर छोटी होगी तो उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि उनके मन में जो आइडियल गर्ल की इमेज है उसके सिमिलर अभी तक कोई लड़की उन्हें नहीं मिली है, पर उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उन्हें उनकी मनपसंद लड़की मिल जाएगी। एंड आई विश कि जिमिन को वैसी गर्ल मिल जाए जैसी वो चाहते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी आप उसे तुरंत देख सको। और अभी कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपसे मैच करती हैं और आप में से किस किस की हाइट जिमिन से कम है। कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड लव योरसेल्फ।